सरकार अगर नहीं सुनी तो 15 मई से आवक बंद कर दे। ये सरकार बहरी है, बहरी है, बहरी है। ये सरकार बहरी है, बहरी है, बहरी है। ये किसी की नहीं है। उनके इतिहास से तो आप सभी वाकिफ हैं। 2 लाइनों में कि विश्व बैंक से कर्जा लेकर के और कृषि प्रांगण बनाया गया था और विश्व बैंक के पैसे का ब्याज देने के लिए और ये शुल्क लगाया गया था। व्यापारियों ने बहुत साथ दिया था इस सिस्टम का, परंतु बाद में ये देखा गया कि वो शुल्क जो है कृषि बोर्ड के माध्यम से सरकार और प्रशासन के ऐशो आराम के लिए पैसा चला जाता है और भ्रष्टाचार इसमें असीमित था। बोर्ड होने के कारण इसकी नियमावली, इसके कानून उतने सक्षम नहीं थे। काफी पैसा जो है भ्रष्टाचार में चला जाता था। बिहार सरकार ने सबसे पहले इसको भंग किया, कृषि शुल्क को। देश के विभिन्न राज्यों के अंदर में इस शुल्क की जो है स्थितियों को देखते हुए अन्य राज्य सरकारों ने, जहां कृषि उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जहां बड़ी मात्रा में किसान हैं, वहां पर इसको बहुत जगह में बहुत शिथिल किया, बहुत शुल्क को कम कर दिया। झारखंड में इस शुल्क की कभी कोई आवश्यकता नहीं थी। 2015 में और इस शुल्क को शिथिल कराया गया, परंतु एकाएक फिर ये से अभी हाल में जो है ये शुल्क जो है फिर से उठ करके सामने आया। प्रशासन अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारा बहुत सा पैसा सेंट्रल से इस कारण से नहीं आता है कि हम लोग यहाँ कृषि कर नहीं लगा रहे हैं। सेंट्रल से हमको व्यवस्था है, दबाव है कि आप कृषि शुल्क लगाइए। चिट्ठी मांगी गई, चिट्ठी आई, चिट्ठी के अंदर में ऐसी कोई बात नहीं थी। और क्या तो 2% लगाएंगे नॉन पेरिसेबल पर और 1% लगाएंगे पेरिसेबल पर। बात आमदनी कराने और करने की नहीं है, बात है कि पहले आप अपने भ्रष्टाचार को रोकिए। 2015 का जो हम लोगों ने आरटीआई करके आय शुल्क का ब्यौरा मांगा था, लगभग 400 करोड़ रुपए बोर्ड में उस वक्त जमा थे, जो कि अब सरकार कहती है कि पैसा खत्म हो गया और अब हमारे पास सैलरी नहीं देने के लिए पैसा नहीं है। तो जनता केवल सोए हुए नौकरशाहों का, कर्मण्य नौकरशाहों का, अधिकारियों का वेतन की भरपाई के लिए जनता नहीं बैठी है यहाँ पर। आप ये विचार कीजिए ना कि अभी जितनी महंगाई चल रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अन्य राज्यों ने अपने कर कम कर दिए, हमारे झारखंड में कोई कर कम नहीं हुआ। उल्टे आप और कर रोपण कर रहे हैं, वो भी ऐसी वस्तुओं पर जो कि आवश्यक है। खाद्य तेलों के दाम एकदम ऊंचाई पर चले हुए हैं। 200 रुपया लीटर तेल हो गया, 2% अगर आप और लगाएंगे तो 205 रुपए में कंज्यूमर को मिलेगा। मसाले 200 रुपए किलो हैं, आप और 2% उस पर लगाइएगा, 205 रुपए में उसको मिलेगा। तो आप करना क्या चाहते हैं? अगर ये 5 रुपया किसी कृषि विकास में लगता हो, आपका कृषि का जीडीपी बढ़ता हो, किसानों का भला होता हो, तो हम खुशी खुशी देने को तैयार हैं। हमारे राज्य स्तर के बैठक में कई किसान भाई आए थे, उन्होंने अपना मंतव्य दिया कि हमारा कोई भला नहीं होता इस पैसे से, कोई हमको देता ही नहीं। हमने मालूमात किया कि 23 कृषि बाजारों के एकदम जर्जर स्थिति है, खंडहर बन गए हैं। और भीतर जाकर के मालूम किया तो मालूम पड़ा ये सरकार की मंशा नहीं है, ये अधिकारियों की मंशा है। वो अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारी फिर से उगाए। उन्होंने हमारे कृषि मंत्री को जो है एक रकम देने की पेशकश कर दी है
कि आप ये फिर से लगाइए तो कुछ पैसा आवे तो हम कुछ पैसा आपको दें। इस मंशा के लिए व्यापारी और जनता नहीं बैठी हुई है। हमारा विरोध भ्रष्टाचार पर है। 2014 में जब हम आंदोलनरत थे कि भाई ये भ्रष्टाचार से बंद होना चाहिए, तो हमने आश्वासन दिया गया कि आपको ऑनलाइन की तरह कर देंगे, पूरा जैसे जीएसटी का है वैसे कर देंगे। 2015 तक नहीं हुआ तो इनको शिथिल करना पड़ा, क्योंकि वो अधिकारी जानते थे कि अगर पैसे देने की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, आदमी से आदमी और अधिकारी से व्यापारी का मिलन नहीं होगा, तो अधिकारियों को पैसा कहां से मिलेगा। तो उन्होंने ही जो है शिथिल करवा दिया। परंतु वही सोए हुए सांप फिर से जग गए हैं एकदम से फुफकारने के लिए। सरकार ये तय करे ना कि उसको खर्च के लिए कितना पैसा चाहिए, किस मद के लिए कितना पैसा चाहिए। जनता के शरीर में अब इतना खून नहीं बचा है कि आप पूरा का पूरा उसके अंदर में भैंस वाली सुई लगा करके उसका खून निकालेंगे। नहीं बचा, जनता के शरीर में उतना खून नहीं बचा है। और व्यापारी भ्रष्टाचार का पार्ट नहीं बनना चाहता है। हम व्यापारियों ने जब जीएसटी लागू हुआ, बहुत फ्रेंडली और मित्रवत तरीके से हमने लागू करवाया और आज पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से चलता है। हमें कहीं पर किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने देश को, सब पूरे देश के व्यापारियों ने 1,45,000 करोड़ रुपए का राजस्व पिछले मार्च के महीने में दिया है। और ये उम्मीद करते हैं कि अप्रैल के अंदर में हम 1,50,000 करोड़ रुपए की का राजस्व सरकार को देंगे जीएसटी के माध्यम से। तो हम राजस्व देने में पीछे नहीं है, परंतु अब व्यापारी नवयुवक है। अब व्यापारी पैसे से ज्यादा अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी आकर के उसकी दुकान पर, उसके प्रतिष्ठान पर और उसका भयादोहन करे। हम उस भ्रष्टाचार का पार्ट नहीं बनना चाहते। हम जनता के पैसे को सीधे सीधे अगर विकास के कार्यों में खर्च होता है, हम सरकार पर जमा करना चाहते हैं। और सरकार ईमानदारी से जनता के, किसानों के खेतों में, साग सब्जियों में उसको खर्च करे, विकास दिखाए। हमने 2015 में कहा कि आपने 5,000 पंप सेट मंगा करके किसानों को देने की बात कही। आप 500 किसानों को सामने कीजिए किसको किसको पंप सेट दिया गया है। सरकार दे नहीं सकी जवाब। किसान तो बेचारा स्वतः अपनी योग्यता को बढ़ा रहा है। अभी अखबारों में आया था, 2 बहनों ने मिल करके और कौन सा जगेसर फूल की खेती की। सरकार का कोई सहयोग उसमें नहीं है उन बहनों के पीछे। कई किसान अच्छे विकास कर रहे हैं, हमारे संपर्क में हैं। उनसे पूछा जाता है सरकार, कौन सरकार? सब पैसे का बंदर बांट हो रहा है, वीडियो पैसा खा जाते हैं। जिस मद का पैसा होता है दूसरे मद में लगा दिया जाता है। अधिकारी इस सरकार के अंदर में बेलगाम हो गए। आज ही के अखबार में आपने देखा होगा कि एक माइनिंग स्टेट है और केंद्र सरकार से माइनिंग कल्याण के लिए आया हुआ पैसा, जिन जिलों में माइनिंग होती है वहां के डेवलपमेंट और कल्याण के लिए आया हुआ पैसा अधिकारियों ने अपने बंगले बनाने के लिए लगा दिया। बताइए, तो आप क्या चाहते हैं कि उस भ्रष्टाचार का पार्ट व्यापारी बने? चेंबर गुंडों का माफिया नहीं है। चेंबर गुंडे और भ्रष्टाचारियों का संगठन नहीं है। और चेंबर ये आह्वान करता है कि हम गुंडे और मवाली और भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देंगे। हम उनको बेनकाब करेंगे। भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चलेगी। हमारे कृषि मंत्री इस बात को समझ लें कि वो गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। जिसके इशारे पर ये हाथ डाल रहे हैं, हाथ वापस नहीं आएगा।
यहाँ के नस को समझने की कोशिश करें अधिकारी। झारखंड को शुरू से जिन लोगों ने लूटखंड बना दिया है, वैसे लोगों से हमारे जनप्रतिनिधियों को सावधान रहना चाहिए। सीधी सीधी बात है। नहीं तो इन अधिकारियों को किसी को जेल नहीं हुई, परंतु कई हमारे जनप्रतिनिधि जेल जाकर के आ चुके हैं और अभी कई जेल में हैं। मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं कि क्या हमारे मंत्री के पास इतना ज्ञान और विज्ञान है कि बिना इन अधिकारियों के सहयोग के इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर लेंगे? और अगर कर रहे थे तो इन अधिकारियों की क्या ड्यूटी नहीं थी कि उस भ्रष्टाचार को रोकते? तो मित्रों, हम कृषि टैक्स के प्रबल विरोधी हैं। हम इसको किसी कीमत पर लगने नहीं देंगे और ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। हो सकता है कि इस कृषि टैक्स को हटाने के क्रम में हमारी तकलीफ के साथ आने वाले समय में थोड़ी तकलीफ जनता को भी हो जाए, क्योंकि ये सरकार ऐसे सुनेगी नहीं, क्योंकि सरकार अभी अपने आप को बचाने में लगी हुई है। माइनिंग का भ्रष्टाचार, हम यहां पर अपने इंडस्ट्रीज के लिए 50 डिसमिल जमीन खोजते हैं, हमको तो मिलती नहीं। पत्नी जी को 11 एकड़ जमीन मिल गई। आप अप्लाई करके देखिए इंडस्ट्री के लिए जमीन। सरकार अगर नहीं सुनी तो 15 मई से आवक बंद कर देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। 15 मई से हम आवक बंद कर देंगे। सीधी सीधी बात है। अरे सरकारी दाम बढ़ाना चाहती है तो ऐसे ही दाम बढ़ जाएंगे आवक कम होने से, परंतु हम भ्रष्टाचार का पार्ट नहीं बनेंगे। ये सीधी सीधी बात है। अब जनता के पास इतना धन नहीं है कि सरकार के गलत कर्मों के लिए पैसा दे। सीधी सीधी बात है। तो सरकार को कृषि टैक्स का अधिसूचना वापस लेनी होगी, 100% वापस लेनी होगी, और जिस स्तर तक हमको जाना होगा हम जाएंगे। धन्यवाद श्री अर्जुन जलान जी। अब जो हमारा दूसरा मुद्दा है, राज्य में बिजली की स्थिति, इस पर जेसिया के सम्मानित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आज यहाँ हैं। वे इस मुद्दे पर आपको प्रकाश डालेंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in